हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द बैंकिंग एग्जामिन चैनल। आज के इस सेशन में हम लोग एक पजल देखने वाले हैं जो कि इस बारी IBPS RRB PO के एग्ज़ाम में आया है। ठीक है, इसमें हम लोग देखेंगे कि ये कितनी आसानी से बनाया जा सकता है। ठीक है, इस तरह का पजल मैं ऑलरेडी अपने पिछले सेशन में मैं करा चुका हूँ, उसको भी आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, अगर आपको इस चैनल का कंटेंट अच्छा लगता है, आपको वीडियो पसंद आता है तो बिल्कुल आप इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, साथ ही साथ बेल आइकन को भी आप प्रेस कर लें ताकि आपको हर एक नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, देखते हैं कि ये पजल किस तरीके से बनेगा। आइए हम लोग देखते हैं। आइए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि 8 persons live in a building of 4 floors, ठीक है, such that ground floor is number 1 and the floor above it is number 2 and so on up to 4th floor। ठीक है, यानी एक बिल्डिंग आपको दिया हुआ है जिसमें 4 फ्लोर्स हैं। ठीक है, सबसे नीचे वाले फ्लोर जो है उसका नंबरिंग 1 से किया गया है, उसके ऊपर 2 से किया गया है, उसके ऊपर 3 और लास्ट अप टू 4th फ्लोर। ठीक है, आगे लिखा हुआ है कि ईच ऑफ द फ्लोर कंसिस्ट ऑफ 2 फ्लैट्स। ठीक है, यानी हर एक फ्लोर जो है उसमें आपको 2 फ्लैट्स होगा। फ्लैट ए विच इज़ इन वेस्ट ऑफ बी। ठीक है, यानी 2 फ्लैट्स हैं आपके पास, फ्लैट ए है और फ्लैट बी है। ठीक है, इस तरीके से हर एक फ्लोर में 2 फ्लैट होगा। ऑलराइट, लेकिन फ्लैट ए जो है फ्लैट बी के बेस्ट में होगा, इतना अभी लिखा हुआ है। ठीक है, आगे देखिए लिखा हुआ है फ्लैट ए ऑफ फ्लोर 2 इज इमीडिएटली एबव फ्लैट ए ऑफ फ्लोर 1 एंड इमीडिएटली बिलो फ्लैट ए ऑफ फ्लोर 3 एंड इन द सेम वे फ्लैट बी ऑफ ईच फ्लोर फॉलो सेम पैटर्न। ऑलराइट, तो जैसा कि मैंने अपने पिछली वीडियो में भी बताया था कि पहले हम लोग डायग्राम को बना लेते हैं, उसके बाद यहाँ से जो यहाँ तक इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम होता है कि ये पैटर्निंग उनको समझ में नहीं आता अच्छे से। ठीक है, जिसके कारण बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। मैंने अपने पिछली वीडियो में भी आपको पूरी अच्छे तरीके से समझाया है, उसका भी लिंक मैं आपको दे दूँगा यहाँ आई बटन में, आप वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हैं उस पजल को। लेकिन मैं फिर से इस चीज़ को मैं आपको समझा रहा हूँ, अच्छे तरीके से समझिए, उसके बाद हम लोग यहाँ से आगे पढ़ेंगे। आपको लिख रहा है 4 फ्लोर हैं, जो नीचे वाला फ्लोर है उसको नंबरिंग देना है 1 से, उसके ऊपर जो रहेगा वो रहेगा 2nd फ्लोर, इसके ऊपर 3rd रहेगा, इसके ऊपर 4th रहेगा। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास 4 फ्लोर दिया हुआ है। ठीक है, अभी तक तो इतना ही दिया हुआ था ना कि 8 पर्सन लिव करते हैं एक बिल्डिंग में जिसमें 4 फ्लोर्स हैं और इस तरीके से हैं कि ग्राउंड फ्लोर इज़ नंबर 1 एंड फ्लोर एबव इट इज़ 2 एंड सो ऑन अप टू 4th फ्लोर। ठीक है, यानी फर्स्ट फ्लोर होगा, इसके जस्ट ऊपर में 2nd फ्लोर होगा, इसके ऊपर 3rd होगा, 4th होगा, यहाँ तक लिखा हुआ है। लेकिन आगे यहाँ पे लिखा हुआ है कि ईच ऑफ द फ्लोर कंसिस्ट ऑफ 2 फ्लैट्स एज फ्लैट ए विच इज़ इन वेस्ट ऑफ बी। ठीक है, यानी हर एक फ्लोर में एटलीस्ट 2 फ्लैट्स होंगे। ठीक है, लेकिन फ्लैट ए जो है बी के वेस्ट में होना चाहिए। यानी आप जानते हैं कि बी अगर इधर है तो इसका वेस्ट किधर होगा, इधर। यानी फ्लैट ए जो है, ठीक है, फ्लैट बी के वेस्ट में बैठेगा तो किस तरीके से बैठेगा, ए आपका यहाँ आएगा और बी आपका यहाँ आएगा। ऑलराइट, तो हम लोग इसको यहाँ डिनोट करते हैं पहले कि फ्लैट ए यहाँ है और फ्लैट बी यहाँ है। ठीक है, चलिए इतना हमने कर दिया, इसको इरेज कर देते हैं। अब समझिए कि फ्लोर 1 जो है इसमें भी फ्लैट ए है और इसमें भी फ्लैट बी है, यानी हर एक फ्लोर में 2 फ्लैट्स होना चाहिए। तो फ्लोर 1 में जो है फ्लैट ए यहाँ हो गया, फ्लैट बी यहाँ हो गया। सिमिलरली फ्लोर 2 में भी आपका फ्लैट ए यहाँ हो गया, फ्लैट बी यहाँ हो गया। 3rd फ्लोर में भी ए यहाँ हो गया, फ्लैट ए यहाँ हो गया, फ्लैट बी यहाँ हो गया। सिमिलरली फ्लोर 4th में भी जो है फ्लैट ए यहाँ हो गया, फ्लैट बी यहाँ हो गया।
इस तरीके से आपको डायग्राम दिया हुआ है। ये अगर आप अच्छी तरीके से पहले समझ लीजिए, ये आपका इस तरीके से डायग्राम बनता है, ठीक है। कुछ आगे भी लिखा हुआ है यहाँ पे, इसको समझिए कि फ्लैट ए ऑफ फ्लोर 2, यानी 2 में जो फ्लैट ए है इज इमिडिएटली एबव फ्लैट ए ऑफ फ्लोर हो, यानी फर्स्ट फ्लोर के ऊपर में, यानी फ्लोर 1 का जो फ्लैट ए है इसके जस्ट इमिडिएटली एबव में 2 का फ्लैट ए होगा। यही बात कहा गया है जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे समझाया। ऑलराइट, कि हर एक फ्लोर में 2 फ्लैट्स होगा, ए होगा, बी होगा। जैसे फर्स्ट में ए यहाँ है तो बी यहाँ है, ठीक है। तो इस तरीके से सभी में ए और बी 2 फ्लैट्स होंगे हर एक फ्लोर में। यही इतना तक आपको लिखा हुआ था। ऑलराइट, अब यहाँ से हम लोग इन्फॉर्मेशन पढ़ेंगे और इसको बनाते जाएंगे, ठीक है। फिर आइए हम लोग नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन पढ़ते हैं जो हमारे पास दिया हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि P लिव्स ऑन इवन नंबर फ्लोर, ठीक है। आगे लिखा हुआ है P के बारे में ही कि P लिव्स जस्ट एबव द फ्लैट ऑफ Q, ठीक है। यानी P जो होगा, Q जिस फ्लैट में होगा उस फ्लैट के एकदम जस्ट ऊपर में जो होगा P आएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग इस तरीके से क्रॉस कर देते हैं कि जब भी आएगा तो इसी फॉर्म में आएगा और किसी फॉर्म में नहीं आएगा। यानी P यहाँ है तो Q यहाँ नहीं आ सकता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे लिख रहा है कि P लिव्स जस्ट एबव, यानी उसके ठीक ऊपर में, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से क्यों नहीं होगा, जब भी आएगा तो इस फॉर्म में आएगा। तो इसको हमने क्रॉस कर दिया ताकि जब आएगा तो इसी फॉर्म में आएगा, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। और यहाँ पे लिखा हुआ था कि P लिव्स ऑन एन इवन नंबर फ्लोर, तो यहाँ पे लिख देते हैं कि P जब भी आएगा इवन फ्लोर पे आएगा। यानी हमारे पास जो इवन फ्लोर है वो है फ्लोर नंबर 2 और फ्लोर नंबर 4। ऑलराइट, अब ए फ्लैट ए में आएगा कि बी में आएगा अभी तक ऐसा हमको नहीं पता है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं हम लोग। आगे लिखा हुआ है कि R लिव्स टू द वेस्ट ऑफ Q, यानी ये जो Q है इस Q के वेस्ट में जो है आपका R आएगा। जब भी आएगा इसी फॉर्म में आएगा, Q के वेस्ट में R आएगा। ऑलराइट, आगे लिखा हुआ है कि 1 फ्लोर गैप बिटवीन S एंड W, यानी S और W के बीच में जो है आपका एक फ्लोर का गैप है, ठीक है। एक फ्लोर का गैप होना चाहिए, ठीक है। हमने इसको ऐसे लिखा है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि S और W के बीच में एक फ्लोर का गैप है, ठीक है। अब S ऊपर भी हो सकता है, S नीचे भी हो सकता है, ठीक है। इसको हमने क्रॉस नहीं करा है, इसका मतलब ये किसी भी तरीके से आ सकता है, ठीक है। आगे लिखा हुआ है कि T लिव्स इन ईस्ट ऑफ S, यानी S जहाँ भी होगा उसके ईस्ट में T आएगा, ऐसा आपको दिया हुआ है। ऑलराइट, नाउ इट हैज़ बीन गिवन कि U लिव्स ऑन द 3rd फ्लोर, ठीक है। यानी U जब भी आएगा तो आपका आएगा 3rd फ्लोर में, ठीक है। 3rd में आएगा, लेकिन फ्लैट A में आएगा कि B में आएगा अभी आपको ऐसा नहीं दिया हुआ है, ठीक है। ये कंफर्म नहीं है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं कि बोथ V एंड W लिव इन द डिफरेंट फ्लैट्स, ठीक है। यानी V और W जो है डिफरेंट फ्लैट्स में आएंगे। अगर आपका भी A में अगर आ रहा है, किसी भी फ्लोर पे है, ऐसा भी मान लीजिए कि V जो है किसी फ्लैट A में आ रहा है, तो W जो है कभी भी फ्लैट A में नहीं आएगा, जब भी आएगा तो B में आएगा, ठीक है। या वाइस वर्सा देखिए कि V अगर फ्लैट B में आ रहा है तो W जो है आपका फ्लैट A में आएगा, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे है, इसको हमने क्रॉस साइन कर दिया इस तरीके से कि दोनों जो है डिफरेंट फ्लैट्स में होंगे, ठीक है। मैंने इस तरीके से अपना सिंबल को डिनोट करा है, आप किसी भी तरीके से अपने सुविधा के अनुसार अपना आप डिनोट कर सकते हो, ठीक है। तो हमने पूरे इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे नोट डाउन कर लिया है, ठीक है। फिर आइए इस सभी को हम लोग पुट करके देखते हैं कि किस तरीके से ये बैठेगा। मैं अपने हर एक पजल वाले वीडियो में ये बात बोलता हूँ कि कहाँ से स्टार्ट करें। ये अपने माइंड को हमेशा आप ट्रेंड कीजिए इस तरीके से, ताकि वो कैच कर सके कि कौन सा सबसे अच्छा ऑप्शन है जिससे हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। आप वैसे किसी भी चीज़ से स्टार्ट कर सकते हो पजल में, ठीक है। S और W के बीच में 1 का डिफरेंस है और S के राइट में T है, आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन S के लिए बहुत सारा ऑप्शन है। S यहाँ भी बैठ सकता है और W यहाँ बैठ सकता है, S और W यहाँ बैठ सकता है, ठीक है। इस तरीके से बैठ सकता है। V और W डिफरेंट फ्लैट्स में है, आप यहाँ से स्टार्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि उतना इन्फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। U सिर्फ लिखा हुआ है 3rd फ्लोर पे है, लेकिन U से रिलेटेड कहीं भी और ऑप्शन आपके पास अवेलेबल नहीं है। ऑलराइट, P और Q में
इतना पता है कि P जब भी आएगा तो इवन पे आएगा और इसके नीचे Q आना चाहिए जस्ट नीचे, और Q के वेस्ट में R आना चाहिए, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कंफर्म पता चल रहा है, लेकिन इसके लिए भी दो ऑप्शन है कि P जो है इवन फ्लोर पे है, यानी ये 4 पे भी आ सकता है और 2 पे भी आ सकता है, ठीक है। इतना इसमें भी दो पॉसिबिलिटी आपको आ रहा है, ठीक है। देखिए किस तरीके से ये बनेगा, वन पॉसिबिलिटी में अगर आप बनाते हैं तो किस तरीके से बनेगा, और देखिए कितनी आसानी से बनेगा। ये IBPS RRB PO के प्री में पूछा गया है, ठीक है, 2020 में जो अभी एग्जाम हाल में हुआ है, उसमें ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए कितनी आसानी से बनेगा। देखिए P कह रहा है कि P इवन पे होगा, तो P इवन पे होगा और इसके नीचे Q होना चाहिए, Q के वेस्ट में R होना चाहिए। तो पहले हम लोग फ्लोर 2 से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये भी इवन फ्लोर है, ठीक है। तो क्या हम P को यहाँ रख सकते हैं? आप नहीं रख सकते हैं। देखिए क्यों? क्योंकि अगर आप P को यहाँ रखते हैं तो Q को इसके नीचे ही आना है, ठीक है। हमने क्रॉस करा था कि जब भी आएगा तो इसी तरीके से आएगा, ठीक है। यहाँ तक ये सही जा रहा है, लेकिन Q के वेस्ट में R है तो इसके इधर आपके पास कोई फ्लैट नहीं है, ठीक है। तो ये तो गलत हो जाता है ना, यानी P और Q को आप यहाँ नहीं बैठा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तो ये गलत हो गया। मैं आपको लिख के बता रहा हूँ, लेकिन आप माइंड में ही सोचेंगे जब आप एग्ज़ाम में दे रहे होंगे ना, या फिर पजल बना रहे होंगे, तब आपको इस तरीके से माइंड में सोचना है कि P को यहाँ बैठाते हैं, Q को यहाँ बैठाते हैं, तो इसके बगल में R नहीं आएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन गलत हो गया, आप यहाँ पे नहीं बैठाओगे। P को अगर आप यहाँ बैठाते हो तो Q यहाँ बैठ जाएगा, ठीक है। Q के वेस्ट में R होना चाहिए, तो R भी आपका यहाँ बैठ जा रहा है, यहाँ तक सही जा रहा है, ठीक है। यानी ये P जो है फ्लोर 2 में बैठ सकता है, जो कि इवन है, इवन फ्लोर है, तो Q यहाँ बैठेगा, Q के जस्ट वेस्ट में R बैठेगा। यहाँ तक आपका सही आ रहा है, ठीक है। एक पॉसिबिलिटी था कि P इवन पे बैठ रहा था तो फ्लोर नंबर 4 पे भी बैठ सकता है, क्योंकि ये भी जो है आपका इवन फ्लोर है, ऑलराइट। तो क्या हम लोग P यहाँ बैठा सकते हैं? जिस तरीके से P यहाँ नहीं बैठेगा उसी तरीके से P यहाँ नहीं बैठेगा, क्योंकि अगर P आप यहाँ बैठाते हैं तो Q यहाँ बैठेगा, और इसके वेस्ट में बैठाने के लिए आपके पास कोई जगह नहीं है। जैसे मान लीजिए आप P को यहाँ बैठाते हो, Q को यहाँ बैठाओगे, ठीक है। फ्लोर 4 जो है इवन है, तो P को आप यहाँ बैठा सकते हो, इसके नीचे भी Q आ जाएगा, लेकिन Q के वेस्ट में जो R है इसके लिए कोई जगह आपके पास नहीं है, ठीक है। तो जिस तरीके से यहाँ गलत हुआ था उस तरीके से आप P और Q को यहाँ भी नहीं बैठा पाओगे, ठीक है। क्या P और Q यहाँ बैठ पाएगा? क्या P और Q को यहाँ बैठा पाओगे? देखिए P को अगर आप यहाँ बैठाते हैं, ठीक है, P को अगर आप यहाँ बैठाते हैं तो Q को आप यहाँ बैठाएंगे, ठीक है, क्योंकि P के जस्ट नीचे है तो P यहाँ बैठेगा तो Q यहाँ बैठेगा, और Q के जस्ट वेस्ट में R है तो Q अगर यहाँ है तो R यहाँ होगा, ठीक है। यानी ये दोनों पहले से आपका जो है फुलफिल हो जाता है। लेकिन अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि U जो है 3rd फ्लोर पे बैठ रहा है, और जब यहाँ Q और R बैठ जाएगा तो 3rd पे कोई पोजीशन U के लिए नहीं होगा, यानी ये कंडीशन भी गलत है। अब मैं आपको लिख के बताता हूँ, ज़्यादा समझ में आएगा आपको। P, Q और R ये लिख रहा था। P इवन फ्लोर पे था तो मैंने P को इवन फ्लोर पे बैठाया, उसके जस्ट नीचे Q था तो Q को मैंने यहाँ बैठाया। Q के वेस्ट में R है तो Q के वेस्ट में R है, ठीक है। यहाँ तक भी ये सही जा रहा था, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है कि U जो है 3rd फ्लोर पे आएगा। तो जब 3rd फ्लोर पे R और Q ऑलरेडी बैठ चुका है तो U के लिए कोई पोजीशन ही नहीं है 3rd पे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये कंडीशन भी गलत है, यानी एक ही कंडीशन आपका सही है, वो है कि P यहाँ बैठेगा, ठीक है, ठीक है। तो P Q R यहाँ बैठ गया, यहाँ तक सही है, यानी इसका काम हो गया, इसका भी काम हो गया। आगे लिखा हुआ है S और W के बीच में एक पर्सन बैठ रहा है, ठीक है। S और W के बीच में कितने का डिफरेंस है? 1 का डिफरेंस है, और S के ईस्ट में T भी आना चाहिए, ऐसा भी कंडीशन है। तो हम लोग बैठा के देखते हैं कि अगर S को यहाँ बैठाते हैं तो T यहाँ बैठ जाएगा, ठीक है। S अगर यहाँ बैठता है तो T यहाँ बैठ जाएगा, ठीक है। और S और W के बीच में 1 का डिफरेंस है, तो 1 छोड़ कर W भी यहाँ बैठ जाएगा, ठीक है। क्या S यहाँ बैठा सकते हो? आप नहीं बैठा सकते हो, क्योंकि अगर S को यहाँ बैठाओगे तो T के लिए जगह कहाँ है, ठीक है।
तो आपको एस को आपको यहीं बैठाना होगा, ठीक है। और एस और डब्लू के बीच में 1 का डिफरेंस है, ठीक है, 1 का डिफरेंस हो गया। एस के ईस्ट में टी है तो टी यहाँ आ गया, ठीक है। तो ये सभी चीज़ फुलफिल कर रहा है ना, यानी एस तो यहीं आएगा। एस यहाँ कभी भी नहीं आ सकता है क्योंकि एस यहाँ बैठाओगे तो इसके बगल में टी के लिए जगह नहीं है और एस के बाद 1 छोड़ के डब्लू के लिए भी जगह नहीं है, ठीक है। इस तरीके से आपको समझना है, माइंड में समझना है। मैं यहाँ आपको लिख के बता रहा हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आए, ठीक है। लेकिन आपको एग्जाम में जो है माइंड में समझना है, आपको इस तरीके से एज्यूम करना है कि एस को यहाँ रखेंगे तो टी यहाँ आएगा, ठीक है। एस और डब्लू के बीच में 1 का डिफरेंस होना चाहिए, तो हाँ यहाँ बैठ रहा है, तो अगर ये फुलफिल करते जाएगा तब आप सही तरीके से लिखेंगे, ठीक है। इसीलिए मैंने पिछले पजल में 2 पॉसिबिलिटी लेके समझाया था, लेकिन कुछ फ्रेंड्स ने मुझे मैसेज करा व्हाट्सएप पे कि आप 1 पॉसिबिलिटी में किस तरीके से बनाया जाता है उसको भी आप किसी एक वीडियो में बताएं। तो इसलिए मैंने सोचा कि ये मेमोरी बेस्ड है और एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इस तरीके से आसानी से बनाया जा सकता है एग्ज़ाम में 1 पॉसिबिलिटी में। तो मैंने सोचा कि इसी पजल को मैं आपको बता के बताऊँ, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है, माइंड में आपको समझना है। मैं आपको लिख के बता रहा हूँ लेकिन आपको माइंड में यहाँ पे एज्यूम करते जाना है और समझते जाना है, ठीक है। तो यहाँ तक हमने कर लिया, यानी एस और डब्लू का काम भी हो गया, एस और टी का भी काम हो गया, ठीक है। अब मेरे पास कितना ऑप्शन बच रहा है? 2 ऑप्शन बच रहा है कि यू 3rd फ्लोर पे होगा और भी और डब्लू जो है डिफरेंट फ्लैट्स में बैठेंगे, ठीक है। तो अब देखिए यू 3rd फ्लोर पे है तो यहाँ भी बैठ सकता है, यहाँ भी बैठ सकता है, यानी अभी हम लोग कंफर्म नहीं है। लेकिन ये लिख रहा है कि भी और डब्लू डिफरेंट फ्लैट्स में हैं। तो देखिए डब्लू कहाँ है हमारा? डब्लू यहाँ है जो कि फ्लैट ए में बैठा है, ठीक है। डब्लू जो है फ्लैट ए में बैठा है, ठीक है। लेकिन यहाँ लिखा जा रहा है कि जिसमें भी डब्लू बैठेगा उसमें भी नहीं बैठेगा। डिफरेंट फ्लैट्स में बैठने का मतलब क्या है कि जिसमें डब्लू बैठेगा जिस फ्लैट में उसमें भी नहीं बैठेगा और जिस फ्लैट में भी बैठेगा उसमें डब्लू नहीं बैठेगा। तो यहाँ पे डब्लू फ्लैट ए में बैठा हुआ है, ठीक है। यानी इस पोजीशन पे कभी भी नहीं आएगा। तो भी के लिए इसमें कौन सा ऑप्शन बचता है आपका? एक ही तो ऑप्शन बचता है कि फ्लोर 3rd के फ्लैट बी में भी बैठ जाए, ठीक है। यानी ये कंडीशन भी हो गया। लास्ट इंफॉर्मेशन जो आपके पास है वो है कि यू 3rd फ्लोर पे बैठता है, तो आपके पास ऑब्वियसली 1 ही पोजीशन है और यू जो है सो 3rd फ्लोर पे यहाँ पे बैठ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका फुलफिल होता है ये जितना भी इंफॉर्मेशन लिखा हुआ था इस पजल के अकॉर्डिंग। ऑलराइट, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा और ये मेमोरी बेस्ड है। अभी जस्ट जो IBPS RRB PO का एग्ज़ाम हुआ है उसी का ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है जिसको मैंने अभी सॉल्व करा है, ठीक है। और 1 पॉसिबिलिटी में मैंने आपको सॉल्व करके बताया कि आपको किस तरीके से माइंड में एज्यूम करते हुए जाना है और हर एक पॉसिबिलिटी को चेक करना है, ठीक है। अगर आपको डिफ़िकल्टी होता है तो बिल्कुल आप 2 पॉसिबिलिटी 3 पॉसिबिलिटी में भी प्रैक्टिस करें, ठीक है। क्योंकि अल्टीमेटली आपको बनाने से मतलब है जिस भी तरीके से जल्दी से बना लेते हैं, कंफर्टेबल तरीके से बना लेते हैं, उस तरीके से आप बनाएं, ठीक है। बट प्रैक्टिस ज़रूर करें कि जितना कम पॉसिबिलिटी में बन सके उतने कम पॉसिबिलिटी में आप पज़ल को बनाने का ट्राई ज़रूर करें, ठीक है। मैंने पूरा एफर्ट लगाया कि आपको ये पज़ल समझ में आ जाए, बट अगर कहीं भी कन्फ्यूज़न है तो बिल्कुल आप कमेंट कर सकते हैं। ऑलराइट, एंड अगर आपको ये मेरा काम अच्छा लगता है, ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऑलराइट, एंड थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग आवर चैनल एंड वीडियोज़ एज वेल। थैंक यू सो मच।